यीशु जो प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है। कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। क्या करते रहो? चलते रहो। इधर उधर मत जाओ, बैठ मत जाओ कि मैं थक गया, बहुत दिन हो गए, अब मैं वचन नहीं पढ़ रहा, बैठ गए। नहीं, चलते रहो। क्या करते रहो? चलते रहो। आगे कहता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ क्या करती है? पहले छोटी सी होती है, फिर वो नीचे अपनी जगह बनाती है, गहरी होती चली जाती है। जब वो गहरी होती जाती है तो ऊपर क्या होता है? पेड़ और भी ज्यादा ताकतवर और बढ़ता जाता है, फल लगने लगते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही हमें यीशु मसीह में क्या करना है? जड़ पकड़नी है और बढ़ते जाना है। जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, फल आएंगे हमारे अंदर। तो कह रहा है कि हमें चलते रहना है, जड़ पकड़ते और बढ़ते रहना है, थक कर बैठ नहीं जाना। हमें वचन को हर वक्त इंजॉय करना है, हमारे माइंड में चलता रहना चाहिए और हमारे बर्ताव में वचन दिखना चाहिए जो हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वचन को पढ़ते हैं और हमारे मुंह से गाली ही निकल रही है, हम श्राप दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। वचन हमारे बिहेवियर में दिखना चाहिए, वचन हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए, हमारे जीवनों से वचन जो हम पढ़ रहे हैं वो दिखना चाहिए, तो ही तो फल है वो। हालेलुया। हम देखेंगे गलतियों 5 उसकी 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। पेड़ को कभी ग्रो करते हुए देखा है किसी ने? सबने देखा होगा। एक पहले बीज लगता है, छोटा सा एक अंकुर आता है, वो बढ़ता है, नीचे जड़ें फैलती है, पेड़ बनता है, उसमें फल पहले सीजन में ही नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो बढ़ता रहता है, उसकी नई पत्तियां आती रहती हैं और बढ़ता है, फिर छोटे छोटे फल के लिए फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, उसके बाद फल लगता है। ठीक बता रही हूँ ना मैं? ऐसे ही होता है ना? तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है। अभी हमने ऐसे वचन में पढ़ा ना कि उसमें बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, चलते जाओ प्रभु में, जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। तो जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। जो लोग नए आए हैं वो लोग खास तौर पे ध्यान दें। हम सिर्फ प्रभु के ना हाथ को देखने आते हैं कि हमें चंगाई मिल जाए, मेरा घर में जो परेशानी है वो ठीक हो जाए, चल जाए, ये मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये हो जाए, वो हो जाए। और प्रभु इतना महान है, इतना प्यार करने वाला है, वो प्रेम ही है, अपना उसका नेचर ही है प्रेम, तो वो अपने प्रेम को उंडेल देता है। जैसे ही हम थोड़ा सा भी प्रभु की ओर मुड़ते हैं ना, वो अपने प्रेम को उंडेल देता है। वो नहीं हमारे से तर्क वितर्क करता कि तुम्हारे जीवन में ये है, वो है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। वो देखता है मेरे बच्चे परेशानी में है, मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, इनको चंगाई देता हूँ। और हम प्रभु के सिर्फ हाथ को देख के बड़े खुश हो जाते हैं कि प्रभु ने चंगाई दे दी, मेरी परेशानी का वो कर दिया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और उसके बाद हम जाते अपने वही काम धंधों में लग जाते हैं जैसे हम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप संगति में आते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आपके जीवन के अंदर ये मजबूत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, फल लगने चाहिए। आप परमेश्वर के सिर्फ हाथ को ही नहीं, परमेश्वर के हृदय तक पहुंचने वाले हो। हालेलुया। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो काफी समय से बने हुए हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ को देखने नहीं आते, वो परमेश्वर के हृदय तक पहुंचे कि परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में मतलब वो तो हमारे को हर आशीष देना चाहता है,
हर कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारे लिए भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पापा और जॉय का सपोज मैं आपको रिलेशनशिप देती हूँ कि जॉय जाए पापा से, हाँ पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये ले चल दे, और फिर एक हफ्ते के बाद आए, पापा आज 20,000 रुपये चाहिए, दे दो, लेके चला जाए। ऐसा एक पिता का और एक बच्चे का ऐसा रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल है ऐसा रिलेशनशिप? नहीं है। तो क्या करना है, अगर रिलेशनशिप को आपको बनाना है, अगर आपको एक अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, तो आपको अपने पिता से रोज बात करनी होगी। मैं और निशांत हम अलग रहते हैं, लेकिन हम रोज फोन करते हैं, सुबह और शाम पूछते हैं हाल चाल सब। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बच्चों का उसके माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। हम कई अक्सर लोग हम यहाँ पर कलीसिया में आते हैं, वो आते हैं प्रभु से, हाँ प्रभु ये दे दे, उसे दे, थैंक यू, चले गए। फिर कोई परेशानी आई, हाँ अब 20,000 रुपये चाहिए, फिर आए, थैंक यू, लेके चले गए। ऐसे नहीं है। आपको परमेश्वर के हृदय तक क्यों दे रहा है, वो आपको क्यों कर रहा है? एक बाप को कैसा लगेगा अगर उसके बच्चे आए, ले और चले जाए? बस नहीं अच्छा लगेगा ना। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि अच्छा नहीं लगेगा? तो आज जब आप आए हो, आप अपने पिता परमेश्वर से मिलने आए। जो लोग पहली बार आए, आप पिता परमेश्वर से मिलने आए हो, वो आपको बिना झिझक के आपको जो चाहिए वो देगा। लेकिन अब जबकि आप जान गए हो कि आपका पिता कौन है, आपका चंगाई देने वाला कौन है, आपका छुटकारा देने वाला कौन है, तो आपको उसके साथ संगति बनानी है, उसमें बने रहना है और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। सॉरी मैं थोड़ा अलग चली गई। हम पढ़ रहे थे आत्मा के फल। तो जब आप यीशु मसीह के अंदर जड़ पकड़ते हो, ग्रो करते हो, बढ़ते हो, तो आपके अंदर से फल दिखाई देने चाहिए। अगर फल नहीं लग रहे तो बेकार है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अगर फल ही नहीं लग रहे तो आप जो भी कुछ कर रहे हो सब बेकार है। फल दिखाई देने चाहिए। आप अपने जीवन में खुद देखो कि क्या मेरी डाली पे फल लगा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, पर आत्मा का फल, ये कहता है, जिसके पास बाइबल है वो अपनी अपनी बाइबल में देखे, गलतियों 5 उसकी 22 आए, कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कह रहा है आत्मा का फल है ये, आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं कह रहा कि आपके जीवन में प्रेम है पर आनंद नहीं है, शांति है पर धीरज नहीं है, कृपा है पर भलाई नहीं है। जब आप वचन में बने रहते हो, आप यीशु मसीह में बढ़ते हो, आपके जीवन में ये फल नजर आना चाहिए। ये अलग अलग नहीं है कि हम भाई मैं सबको प्यार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर के अंदर मेरा जो है संयम नहीं है किसी चीज़ पे, या मेरे पे धीरज नहीं है। अपने घर में बीवी पे चिल्ला रहे हैं या बच्चों पे चिल्ला रहे हैं। जो आपका फल है ना, वो हर जगह आपके आत्मा, ये परमेश्वर के आत्मा का फल हर जगह और हर समय दिखना चाहिए। हालेलुया। कभी किसी ने ऐसा आम देखा है कि जिसके अंदर पल्प ना हो, गूदा ना हो, जूस भरा हुआ, देखा है किसी ने? नहीं, कंप्लीट होता है वो, गुठली होती है, उसमें गूदा होता है, उस पर छिलका होता है। या कभी किसी ने पेड़ पे लटका हुआ ऐसा सेब देखा है कि जिसके ऊपर छिलका ना हो, लाल रंग का, अंदर से गूदा नजर आ रहा है सीधा? देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। या किसी कोई फल के अंदर बीज नहीं है या कोई डंडी ही नहीं है जिससे वो कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता ना। फल पूरा है, उसमें बीज है, उसमें गूदा है, उस पर छिलका है। ऐसे ही ये आत्मा का फल है। आपका आत्मा का फल क्या दिखाई देना चाहिए? प्रेम आपके जीवन में दिखना चाहिए, आनंद दिखना चाहिए, प्रभु का आनंद आपके अंदर दिखना चाहिए, शांति आपके अंदर दिखनी चाहिए, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। नम्रता नहीं होती अक्सर लोगों में, नम्रता
और संयम, ये सब एक साथ आपके जीवन के अंदर होने चाहिए, तभी आप फल लेकर आ रहे हो। कितने लोग समझ गए जो मैं कहना चाहती हूँ? अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो आपका फल सड़ा हुआ है। इसलिए इन सब के ऊपर बहुत ध्यान दें और हम अपने आप से नहीं कर सकते। मैंने देखा है अपने जीवन में ही, कई बार मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना तो वो नहीं होता कि प्रभु मेरे में संयम दे। मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ कई बार, प्रभु संयम दे, नहीं हो सकता। मैं अपनी ताकत लगाऊं, नहीं हो सकता, प्रभु ही देगा। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है उसके लिए, प्रभु संयम दे, संयम दे प्रभु, मुझे नहीं पता कैसे होगा, तू कर सकता है, तू ही दे मुझे संयम। प्रार्थना करनी है आपको सिर्फ कि प्रभु ये मेरे जीवन में घटी है। लेकिन ये घटी कैसे पता चलेगी? आप जब वचन पढ़ोगे और अपने आप को वचन से तोलोगे। अगर वचन ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, एक दीदी मत्ती 25 की 1 से लेकर 13 तक पढ़ दी। यहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में जिक्र है। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होता है होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे उस सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि ना 10 कुंवारियां थी, जिनमें से 5 ने अपनी मशालें ठीक कर रखी थी, तेल ले रखा था, और 5 के पास तेल कम था और वो तेल खत्म हो गया। और जब दूल्हे के आने का टाइम हुआ तो उनकी मशालें बुझ गई। उन्होंने कहा, वो सो गई। असल में 5वीं आयत में लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हम थक जाते हैं और हम सोने लगते हैं, चर्च नहीं आते, सो जाते हैं, थक गए, वचन नहीं पढ़ रहे, थक गए, सोने लगे। और जब सोने लगते हैं ना तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जागते रहो और वचन को पढ़ते रहो, वचन को सीखते रहो, दुआ प्रार्थना करते रहो, ताकि जब दूल्हा आए तो हम क्या रहे, तैयार रहे। और जागते रहने का एक और फायदा है, परेशानी नहीं आएगी आपके पास। ये 5 जिनके पास तेल था, ये जागती रही, इन्होंने तेल ले रखा था, इन पर परेशानी नहीं आई। जो 5 जिन्होंने जो सो गई उनके ऊपर परेशानी आ गई। अब क्या करें, फंस गए, तुम बचा लो, तुम बचा लो, नहीं बच सकते। अपने लिए तेल खुद ही इकट्ठा करना है, कोई और नहीं देगा आपको। आपको अपने लिए तेल इकट्ठा